आज मैं आपको बड़ी ही स्पेशल चीज़ बताने वाली हूँ। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए राशि के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, है ना मज़े की बात। एंगर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ ये आपकी इमेज को ख़राब करता है आपका गुस्सा, बल्कि हेल्थ, प्रोफेशनल, पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोग्रेस, प्रमोशन, ग्रोथ सब पर ब्रेक लगा देता है। तो ज़ोडिएक साइंस की अंडरस्टैंडिंग एंगर मैनेजमेंट में बहुत मदद करती है। जैसे सपोज समझाती है, एरीज है ना, अगर आप मेष राशि के लोग हैं तो चैलेंज कर दो, आपको कोई चैलेंज कर दे और फिर देखें कि इनका गुस्सा कैसे 7वें आसमान पर पहुंचता है। मतलब द मोमेंट समबडी चैलेंजेस यू, आपका गुस्सा शूट अप करता है, आप एकदम वॉलेंट हो जाते हैं। तो आपके लिए टिप ये है कि आप शांत रहें, रिएक्ट ना करें, जल्दी शांत भी हो जाएं, तब इमीडिएटली माफ़ी मांगिए। अगर कभी आ भी जाए गुस्सा, आप तो जल्दी शांत हो जाते हैं, फट माफ़ी मांग लें। अब टॉरियंस जो हैं, टॉरियन में ने कुछ गलत कर दिया तो आप उससे अगर उस चीज़ के लिए अक्यूज़ कर देंगे तो ज़्यादातर चुप रहने वाले हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाले ये लोग हैं, अपना गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इनके लिए टिप ये है कि जब टॉरियंस गुस्से में हों तो उनसे दूर रहें और कुछ देर रुक कर बात करें। उस समय सिर्फ कचरा फैलेगा और कुछ नहीं होगा। जेमिनाइज जो हैं ना, मिथुन राशि जेमिनाइज, ये खुश मिजाज हैं, जिंदा दिल होते हैं। कहीं किसी पार्टी में झगड़ा हो रहा हो तो जेमिनाई डिप्लोमेटिकली प्यार से सबको शांत करा देंगे, पर खुद अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए टिप क्या है, जब जेमिनाइज गुस्से में हो तो उनसे बहस बिल्कुल नहीं करें। आप उन्हें कभी नहीं समझा पाएंगे क्योंकि आखिरी बात तो इन्हीं को बोलनी होती है ना, तो लीव इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कैंसेरियंस, ये चार्मिंग है, केयरिंग है, दयालु हैं, पेशेंस हैं, इनमें सारी क्वालिटीज़ हैं। गुस्सा इन्हें कम आता है। इन्हें गुस्सा ना दिलाएं, गुस्से के कारण इनका शरीर जो है वो शिवर करने लगता है, पसीने से हाथ भर जाते हैं, मतलब ठीक से अपने एंगर को पूरा बाहर भी नहीं निकाल पाते, से इरिटेट होते हैं, कांपते हैं, आँख से कई बार आंसू निकलने लगते हैं। तो आपको खुद ही तरस आ जाएगा देखकर और खुद ही माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी। तो इनको गुस्सा ना दिलाएं आप। लियोस की अगर हम बात करें तो किसी ना किसी तरह से अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है लियो को, लेकिन गुस्सा, ये तो शेर है, पर शेर का गुस्सा तो अगर इनको कोई चुभने वाली बात ना कहे, ये टॉन्ट और सरकास्टिक कमेंट से सबसे ज़्यादा इरिटेट होते हैं, आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अपने बच्चों पे ये चीज़ें एप्लीकेबल करें, आपके आधे रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। अपने स्पाउस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अपने बच्चों पे ये चीज़ें समझें, मदर इन लॉ, है ना। अब वर्गोस जो हैं, ये आप हमेशा बहुत जेंटल आपको मिलेंगे। जो वर्गोस हैं, कन्या राशि वाले, अपने इमोशंस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, पर एक बार ज़ोर से गुस्सा आ गया तो इन्हें संभालना मुश्किल है। टिप क्या है इनके लिए, वर्गोस गुस्से में हो तो उनसे बहस नहीं करें। लिब्रंस चार्मर्स हैं, आप इन्हें गुस्से में बहुत कम देखेंगे क्योंकि इमेज कॉन्शियस होते हैं। इन्हें लगता है कि गुस्सा पर्सनालिटी पर सूट नहीं करता, पर जब इन्हें गुस्सा आता है सारे ज़ोडिएक साइंस में तो ये अनमैच्ड हैं। गुस्से में इनसे बहस नहीं करें। आप इनको खुद को जस्टिफाई करने की कैपेसिटी से मैच ही नहीं कर पाएंगे, मतलब हर एक अपने एक्शन को ये जस्टिफाई कर सकते हैं। स्कॉर्पियंस की बात करते हैं। स्कॉर्पियन ज़्यादातर शांत रहते हैं पर अपनी एरोगेंस और प्राइड को छुपा नहीं सकते। गुस्से में दूसरे को पर नीचा दिखाते हैं, मतलब उसको बिल्कुल उनकी कमज़ोरी दिखा देते हैं। तो जब स्कॉर्पियंस गुस्से में हों तो उन्हें बिल्कुल ना छेड़ें क्योंकि इनकी ऊंची आवाज़ और कड़वे शब्द आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सैजिटेरियंस, ये इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते हैं और बात बात पर गुस्सा करने वाले होते हैं। तो सैजिटेरियंस जब गुस्से में हो, चुप हो, एक वार्निंग इसको समझे, शांत हो जाते, खुद ही आके माफ़ी मांग लेंगे। ये इनका बेसिक नेचर है। केप्रिकॉन्स अपनी फीलिंग्स छुपाने में बहुत माहिर हैं। ऊपर से दिखाएंगे कि वो बहुत सख्त हैं पर अंदर से उतने ही सेंसिटिव होते हैं। केप्रिकॉन्स के गुस्से को हवा ना दें, उनके गुस्से में चिल्लाना आप देखेंगे तो आप खुद भी शॉक में आ जाएंगे। एक्वेरियंस की हम बात करें तो ये बहुत काइंड होते हैं, इन्हें रेयरली कभी गुस्सा आता है। वो ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट्स में पैसिफायर्स का काम करते हैं। ध्यान रहे, आप एक्वेरियंस को सिर्फ मिसअंडरस्टैंड नहीं करें। पाइसेंस जो है, ये गुस्से में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ये दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते। इनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करें, ऐसा करने पर ये चिल्लाएंगे और खूब ड्रामा होगा। ये जो आप सुन रहे हैं जी, जो हम साइंस की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये मून साइन के हिसाब से। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप अपने नेम के हिसाब से भी आप अपनी राशि निकाल सकते हैं। जब हम इंडियन सिस्टम में बात करते हैं
तो हम मून साइन की बात करते हैं। जब हम वेस्टर्न सिस्टम में बात करते हैं तो हम सन साइन की बात करते हैं, बट बिकॉज हियर आई बिलीव इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो हम मून साइन की बात करते हैं।